ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां सुबह होती है मुर्गे की बांग से और रात होती है मुबारक की करतूतों से। मुबारक, उम्र कोई 25 साल, पेशा खाली, शौक चोरी और दिमाग थोड़ा कम। इतना कम कि एक दिन उसने साइकिल चुराई, उसकी चेन उतर गई तो उसे वापस करके बोला, अरे ये कैसी साइकिल है तुम्हारी, इसकी चेन चढ़ाओ, मैं कल इसे फिर चुराने आऊंगा। मुबारक की सुबह तब शुरू होती थी जब बाकी गांव की दोपहर हो चुकी होती थी। मुबारक आलस से उठता है, जम्हाई लेता है और आम खाने लगता है। वो भी शायद उसने चुराया होगा। वो चलते चलते सेठ करोड़ीमल की दुकान के पास रुकता है। दुकान में करोड़ीमल सेठ बैठा है, मोटे तीलिया बाल, हाथ में अखबार। मुबारक, तू मेरी दुकान के पास मत खड़ा हो। तू जब भी आता है मेरी दुकान का सामान कम हो जाता है। सेठ जी, ये क्या बात हुई? मैं तो बस यहाँ केवल हवा खाने आता हूँ। रहने दे मुबारक, तू जब पिछली बार हवा खाने आया था तो मेरे नमकीन के 2 पैकेट गायब हुए थे। तभी सावित्री भाभी, सेठ की पत्नी, गुस्से में हाथ में बेलन लेकर वहां आती हैं। मुबारक, मैं तुझे ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। कल तूने ही हमारी छत से कपड़े चुराए थे ना? भाभी जी, मैं तो कभी आपकी छत पर गया ही नहीं। आपके कपड़े कोई कौवा लेकर गया होगा। मुबारक, पागल मत बना। कौवा धोती का क्या करेगा? ये तेरी ही करतूत है। भाभी जी देखो, गांव में मेरी बहुत इज्जत है। ऐसे झूठी अफवाह उड़ाकर मेरा नाम खराब मत करो। मुबारक, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। मुबारक भागता है, सावित्री भी उसके पीछे भागती है। पूरे गांव में हंसी गूंजती है। मुबारक ने कभी पैसों की जरूरत के लिए चोरी नहीं की। दरअसल ये उसे लगता था चोरी करना एक कला है और वो उस कला का कलाकार। लेकिन वो बड़ा ही घटिया कलाकार था। एक बार उसने रात को किसी के घर घुसने की कोशिश की और गलती से अपने ही घर में घुस गया। आधे घंटे बाद उसे एहसास हुआ, बढ़िया, बड़ा अमीर घर लगता है। लेकिन ये तकिया, ये चादर, ये सब तो मेरे घर जैसे। अरे ये तो मेरी माँ की तस्वीर है। ये अगरबत्ती भी मेरी है। अरे यार, ये तो मेरा ही घर है। हाँ, वो ऐसा ही था। मगर गांव से नफरत नहीं करता था, बस थोड़ा परेशान रहता था। सूरजपुर की पुलिस यानी कांस्टेबल धाकड़ सिंह, जो इतने मेहनती थे कि उन्होंने आज तक खुद से एक भी एफआईआर नहीं लिखी। सब लोग खुद लिख कर लाते थे। करोड़ीमल सेठ हाफती हुई चौकी में घुसता है। धाकड़ जी, अरे ओ धाकड़ जी, उठिए, मेरे यहाँ चोरी हो गई है, कुछ कीजिए। अरे सेठ जी, आज थाना बंद है, जाओ और कल आना। धाकड़ जी, इधर मेरी दुकान से फिर सामान गायब हो गया और आप कह रहे हो कल आना? अरे भाई, कितने का सामान चोरी हुआ तुम्हारा? पूरे 200 रुपए का सामना था। 2 चॉकलेट के डिब्बे और 1 बिस्किट का पैकेट। अरे सेठ जी, 200 रुपए के लिए तुम यहाँ तक आ गए? इससे अच्छा तो मुबारक के घर चले जाते, वहां तुम्हें पूरा सामान मिल जाता। अरे हाँ धाकड़ जी, टेंशन के मारे ये बात तो मैं भूल ही गया। उसके अलावा आखिर चोरी कर कौन सकता है? अच्छा हुआ मुबारक के घर जाकर सामान ले आया, वरना पूरे 200 रुपए का नुकसान हो जाता। शाम की धूप, मुबारक पेड़ के नीचे बैठा है। उस शाम मुबारक ने बड़ी योजना बनाई, इतनी बड़ी कि खुद उसे भी पूरी समझ नहीं आई। इस बार गलती मत करना मुबारक। शांत रहना और होशियार भी। और दुकान का दरवाजा इस बार सही से खोलना। पिछली बार गलत दुकान में घुस गया था। रात की 9 बजे मेला चल रहा था। मुबारक भी चल रहा था, मगर मेले की तरफ नहीं, सेठ की दुकान की तरफ। मुबारक दबी पांव दुकान के पास आता है, दरवाजा टटोलता है। वो दरवाजा खोलता है, अंदर घुसता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, दुकान के पिछले हिस्से से एक बच्ची की रोने की आवाज। वो आवाज की तरफ बढ़ता है। कोने में सेठ की छोटी बेटी गुड़िया रो रही है। उसके पांव में चोट है। मेले में भीड़ में खो गई।
और वापस दुकान में आकर बैठ गई। अरे अरे रो मत गुड़िया, मुझे बता क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? कौन कौन हो तुम? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास लेके चलो। आओ गुड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं। अगर तुम कोई चोर हुए तो? चिंता मत करो गुड़िया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रात का सुपर हीरो। मेरे पास कोई सूट नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, मगर दिल बहुत बड़ा है। मैं रात को केवल लोगों की मदद करने के लिए ही घूमता हूँ। ठीक है दोस्त, मुझे सिर्फ मेरे घर ही लेकर जाना और कहीं मत लेके जाना। वैसे गुड़िया, तू यहाँ तक पहुंची कैसे और यहाँ अकेली क्यों बैठी थी? दोस्त, मैं मम्मी पापा के साथ मेले में गई थी, फिर पता नहीं वे कहाँ चले गए। मुझे ये दुकान दिखी तो मैं यहीं बैठ गई। ये क्या गुड़िया, तुम्हारे घर पर तो कोई नहीं है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। कोई बात नहीं गुड़िया, तुम आज मेरे घर चलो, फिर सुबह तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। उस रात मुबारक दुकान में घुसा था चोर बनकर, मगर उस रात वो निकला एक अलग इंसान बनकर। इधर सेठ और सावित्री परेशान होकर धाकड़ साहब के पास गए। अरे धाकड़ साहब जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटी मेले में कहीं खो गई है। अरे सेठ जी, तुम्हारा रोज का है क्या? कभी भी आ जाते हो कंप्लेन लेकर। धाकड़ जी, इधर हमारी बेटी नहीं मिल रही और आप रिपोर्ट लिखने के बजाय मजाक कर रहे हैं। चलो कुछ बताओ अपनी बेटी के बारे में, कैसी दिखती थी वो, कितने साल की है? वो छोटी सी थी, प्यारी सी, 2 कान, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन सर एक ही था। सेठ और सावित्री वहां से चले गए। अगली सुबह मुबारक गुड़िया को सेठ के घर छोड़ आता है। गुड़िया को देख सावित्री बहुत खुश होती है। गुड़िया, कहाँ चली गई थी री तू? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मम्मी, मैं मेले में गुम होकर अपनी दुकान के पास आ बैठी थी। वहाँ मुझे मेरा नया दोस्त मिला। इसने रात भर मेरा ख्याल रखा और सुबह आप लोगों के पास लेकर आया। मुबारक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमारी गुड़िया का ख्याल रखा। कोई बात नहीं भाभी जी, ये तो मेरा फर्ज था, आखिर वो मेरी छोटी बहन जैसी है। आज तूने दिखा दिया, तू भले ही चोर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सेठ के मन में एक सवाल था। मुबारक, गुड़िया को तो तू ले आया, लेकिन तू रात को दुकान में क्या लेने गया था? अरे सेठ जी, मैं तो बस वहां हवा खाने गया था। मुबारक, आज तो तू नहीं बचेगा। तूने बहुत हवा खा ली मेरी दुकान की।